अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। आज का शो मेरी सच में समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह शुरू करूं। हंस के शुरू करूं, अफसोस से शुरू करूं, या मतलब एक अजीब मिक्स्ड फीलिंग के अंदर हूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। आज सब मुझे कह रहे तुम्हारी एनर्जी थोड़ी डाउन है। मुझे नहीं लग रहा मेरी एनर्जी डाउन है, बट आई गेस आई एम मिक्सड अप ओवर हियर समवेयर। हालात कहीं जा रहे हैं, ज़िंदगियाँ कहीं जा रही हैं, उम्मीदें कहीं जा रही हैं, ख्वाब कहीं जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे पहले तो सानिया पे जो भी हुआ है, ग्लेशियर के टूटने से, बर्फ़ के तोदे टूटने से 126 हमारे फ़ौजी जो इस वक्त फंसे हुए हैं वहाँ पर, और नहीं पता क्या होना है वहाँ पर, कितनी ठंड होगी। आपको इस बात, अपने ख्वाब का टॉपिक है आज, तो अपने ख्वाबों में भी हम कराची में स्पेशली रहने वाले लोग वो नहीं सोच सकते कि कितनी ठंड होगी। और सेकेंडली अब तो अगेन एक और अफसोसनाक बात से शुरू करूँगी, अब तो दूध पिलाना भी बच्चों को एक ख्वाब सा लगता है कि ये नहीं समझ आता कि हम अपने बच्चों को अब दूध पिलाएं या ना पिलाएं। अब समझ, एक ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि अब हम सिर्फ बंद आंखों के ख्वाब की बात कर सकते हैं, क्योंकि खुले आंखों से ख्वाब देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आई गेस अब वो चीज़ों से हमें काटा जा रहा है। एनीवेज, वेलकम टू द शो, एंड येस हमारी ऑडियंस हमारे साथ, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। अच्छा जी, एक तो ये सानिया, मैं तो ये सानिया के ऊपर ही सोच रहा हूँ कि एक फ़र्द जो होता है उसका अपना एक घर होता है, उस घर के साथ और ख़ानदान मुंसलिक होते हैं ना। तो अगर 126 फ़ौजी और बाकी कोई 11 या 16 सिविलियंस हैं, तो इनसे मुंसलिक कितने ख़ानदान, कितने लोग होंगे? आप तो मल्टीप्लाई बाय सिंप्लीफाई कर दो, 5 प्लस आगे 5 तो एक घर ना, इमीडिएट फैमिली को भी immediate करो 5 है करो, ना। मगर ज़ाहिर है उनके ताया होंगे, चाचा होंगे, पुप्पो होंगी, खाला होंगी, मतलब एक साथ 126 लोग नहीं, शायद 1000 से भी हज़ारों से ज़्यादा लोग उस मतलब गम सफ़र और करेंगे। दुख की तस्वीर बने बैठे हैं। और हम दुआ करते हैं परवरदिगार के किसी तरह भी अल्लाह ताला उनके गम को, दुख को कम करे, उनको सब्र दे, हौसला दे, और परवरदिगार वो सही सलामत जो है वो वहाँ से, उस जगह से निकाल पाए उनको। बट इस दुआ में मुझे अब वो फीलिंग नहीं नजर आती, सच्ची बात है। ये दुआ अब हर कोई मतलब जिसको पता है वो तो खैर बोल ही रहा है कि सही सलामत वापस आ जाए, अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ सब कुछ सही कर दे, हम कर सकें, हो जाए। लेकिन वो एक जज्बा जो आज से मुझे अपनी बचपन में नजर आता था, अपने स्कूल टीचर्स में, अपने बच्चों में, अपने लोगों में, कि जी अगर कोई ऐसा सानिया होता था एक फौजी के साथ भी, तो हम दिल हमारा लड़स जाता था कि यार ये क्या हो गया है। और अब 126 फौजियों का हुआ है, इवन न्यूज चैनल्स एवरीवेयर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब्स, एवरीबडी इज शोइंग द रियल पिक्चर, बट वो एक जज्बा जो था ना, वो जज्बा नहीं। जब क्रिकेट मैच के लिए आप जज्बा निकाल लें अपना सारा, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो गया, वो जज्बा किसी के चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। हुआ ये, मैं बल्कि अपने नाज़रीन को बताऊँ कि हम हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब इस प्रोग्राम को करने आते हैं तो कोई ना कोई ख़बर सुन के आते हैं, देख कर आते हैं। जब हम ये आते हैं तो आप यकीन कीजिए दिल पे बड़ा बोझ होता है, मगर मैं और उरूज कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और हमारी किसी बात से आप नाउम्मीद ना हो, क्योंकि हमारा काम है आपको उम्मीद दिलाना। चाहे हमारी अपनी अंदर हमारे जज्बात में कितनी टूट फूट हो, कितना दुख और अफसोस, हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम हम उम्मीद दे सके। अब ये जो रोज़ के होने लगे हैं ना, दिन में अब तो 3-3, 4-4, 5-5 ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी है। जब इतने मसाइल आपके सामने आ जाएं और उनका कोई हल देने वाला ना हो, कुछ रास्ता समझ में ना आए, तो एक वक्त ये आता है जब इंसान बेहिस हो जाता है। और ये हमारा आलम है बहसीत कौम कि हम बेहिस हो चुके हैं, और अब सिर्फ हमें अपनी और अपने इमीडिएट घर वालों की, बाल बच्चों की, माँ बाप की फिक्र है। और अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये चंद दिन और ऐसा रहे तो हो सकता है हम अपने करीब के रिश्तेदारों की भी इतनी परवाह ना करें। करें या ना करें ये नहीं पता। अब्बू ने कहा हम उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं या देने की कोशिश करते हैं। मैं तो सचमुच मुझसे अब ये उम्मीद दिलाई नहीं जाती, क्योंकि इट्स बिन अ वीक कि आई हैव बिन सीइंग अ लॉट, फीलिंग अ लॉट, तो ये उम्मीद अब नहीं दिलाई जाती। लेकिन आई होप कि ही व्हाट ही इज डूइंग ही कैन डू इट, बट आई गेस आई एम अ लिटिल होपलेस टुडे। वी हैव अ कॉलर टुडे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं रमशा। हाय, तुझे कहाँ से फ़ोन कर रही बहन? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ठीक सर ठाक, कैसे हैं? सर भी ठीक है। वालेकुम सलाम। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप हमें उम्मीद भी दिलाते हैं, और आप यकीन करें जो भी आपके व्यूअर्स हैं ना, सब एग्री करेंगे, आप लोगों के शो के आने से सब लोग इतना खुश हो जाते हैं, वो एक जो है ना मायूसी दूर हो जाती है एक तरह से। आप लोग कितनी पॉजिटिव बातें बताते हैं एंड एवरीथिंग। वैसे रमशा एक बात बताओ, जी सर। आज तमाम व्यूअर्स को वो जादू की टेक्निक बता दो कि तुम्हारी कॉल कैसे मिलती है।
क्योंकि लोग खुदा गवाह है, लोग सोचते हैं पता नहीं इनकी मिली भगत है, और खुदा गवाह है हमारी कोई मिली भगत नहीं, पता नहीं रमशा की कॉल कैसे मिलती। अच्छा रमशा बताओ क्या ख्वाब डिस्कस करोगी आज? ख्वाब मम्मा का है, पहले तो मम्मा आपको और सर को सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम। और एक ख्वाब इट्स लाइक ख्वाब ये है कि वो लोग अभी हज पर गए थे तो वो वही उसी तरह का मंदिर देखा है, और ये देखा है कि मम्मा लोग के साथ 2 फैमिली मेंबर्स और भी हैं हमारी फैमिली में से, और कोई ऐसी कोई बात हुई है, कुछ हुआ है कि उन तीनों में से किसी लाइक तीनों का ना सजाए मौत सुना दी है, पता नहीं किसने, और वहाँ की हुकूमत ने, और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बचा सकते हो तो तीनों में से किसी एक को बचा सकते हो, और उनमें से एक अबू है। अब 2 मम्मा को याद नहीं कि कौन है ना, तो वो जो लाइक जो ग्रुप की लीडर होते हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करें कि प्लीज कुछ करें, लाइक एंड वो रिक्वेस्ट ही करी होती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ठीक है ठीक है, चले इसको डिस्कस करते हैं। रमशा थैंक यू, बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम सच में मेरी छोटी सी बेबी सिस्टर हो। हमारे साथ एक और कॉलर है लुबना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक, आप कैसी हैं लुबना? आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ड्रीम्स के हवाले से तो बात नहीं करना चाह रही, एक जो करंट इशू इस वक्त है आपने भी सुना होगा, आपने जो हादसात की बात की वो तो एक नॉर्मल एक नेचुरल इशू है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो हालात पैदा कर रहे हैं इस वक्त सडनली एक नोटिस आ गया कि कल हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की मैट्रिक का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये बज़ाहिर इतना एक रूटीन वर्क होता जा रहा है पिछले 2-3 सालों से कि पेपर मुलतवी हो गया। पूरे 1 साल की स्टूडेंट की मेहनत होती है, उसकी एक कंटिन्यूएशन होती है, पेरेंट्स की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग किस तरह से सर्वाइव करके बच्चों को पढ़ाते हैं, किसके क्या हालात होते हैं, और इतना सडनली एक छोटी सी बात के लिए, मतलब ये जितने लोगों ने बल्कि इस स्ट्राइक की कॉल दी थी तो क्या उनके घरों में कोई भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो इस वक्त पेपर देने वाले होंगे? सही बात। तो ये मतलब एक इतना गैर नासमझ वाला रवैया जो है सियासतदानों का, उसकी वजह से पूरी कौम सर्वाइव करती है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम वाकई ऐसे बच्चे अपने मुल्क को दे रहे हैं जिनके दिमाग से मुस्तकिल मिजाजी जो है अपनी तालीम के सिलसिले में वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बहुत सही कहा। बच्चों का मतलब एक माइंड बना हुआ होता है कि हाँ हड़ताल की कॉल है तो यकीनन पेपर कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपने एक ऐसी चीज़ को टच कर दिया है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के वो वेट कर रहे होते कब हड़ताल होगी। और एक आई स्टिल रिमेंबर हम जब बचपन में तो हम कहते थे अल्लाह मियाँ प्लीज़ आज स्कूल बनना, खैर और आज कुछ ऐसा ना हो, कुछ मतलब स्कूल जाना है, फ्रेंड से मिलना है, पढ़ना है, या बिफोर मी एज वेल, मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं यार छुट्टी हो जाए, बस स्कूल ना जाए, बस किसी तरह हड़ताल हो जाए। तो बच्चों की दुआएं भी किस तरफ जा रही है? हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मूवीज लाउंज।